अभी कुछ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। इससे जनरली 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई के न्यू चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। उनका नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी क्या बने हैं? एसबीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं। ऑल्सो इलेक्टेड एज चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन बैंक के भी चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। कौन? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, जो कि एसबीआई के भी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हमारे तुहिन कांत पांडे, जो कि चेयरमैन ऑफ सेबी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। सेबी के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है? तुहिन कांत पांडे। इसको ऐसे याद है, तुहिन ने तो कहा था कि एक दिन में सेबी का चेयरमैन बनूंगा। नेक्स्ट आपके आते हैं आशीष खन्ना। आशीष खन्ना जो है वो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन? आशीष खन्ना साहब। राजीव मेमानी साहब क्या बने? CII के प्रेसिडेंट बने। CII के प्रेसिडेंट कौन बना है? राजीव मेमानी। नेक्स्ट देखते हैं एस महेंद्र देव साहब क्या बने हैं? चेयरमैन ऑफ PM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। कौन? महेंद्र देव। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार साहब क्या बने? UPSC के चेयर बने। आपको याद ही होगा, आप UPSC फ्रेक हो। अजय कुमार साहब नए चेयरमैन बने। आलोक जोशी क्या बने? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन बने। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन बना? आलोक जोशी। याद रखना कि सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन सकता है? कोई जोशीला आदमी हो वही बनेगा। तो आलोक जोशी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। IPS प्रवीण झल्ला क्या बने हैं? न्यू रॉ चीफ। रॉ के नए चीफ बने हैं, ठीक है। रॉ के नए चीफ कौन बने? IPS प्रवीण झल्ला। नोन एज द ब्रेन बिहाइंड ऑपरेशन सिंदूर। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो ब्रेन माना जाता है वो इन्हीं का माना जाता है, इसलिए ये नए न्यू रॉ के चीफ अपॉइंट हुए हैं IPS प्रवीण झल्ला साहब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अवार्ड्स एंड पीजेंट्स के बारे में। तो निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश की हैं, इनको क्या मिला है? फेमिन मिस इंडिया का पुरस्कार मिला है। फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार किसको मिला है? निकिता पोरवाल को, जो कि MP से आती हैं। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2024 कौन बना है? विक्टोरिया कजायर थिलविंग डेनमार्क की जो है मिस यूनिवर्स कौन बना है? विक्टोरिया कजायर क्या बनी? मिस यूनिवर्स 2024। ओपल सुचिता चुंगसारी क्या बनी है? मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बना है? डेनमार्क की विक्टोरिया कजार। मिस वर्ल्ड 2025 कौन बना है? ओपल सुचावा चुंगसारी जो कि थाईलैंड की है। सोनू सूद को क्या मिला है? इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025 में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद के चैरिटी फाउंडेशन के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं। कैटरीना कैफ को क्या बनाया गया है? एम्बेसडर बनी है मॉलडीव्स टूरिज्म की जो एम्बेसडर बनी है कौन बना है? कैटरीना कैफ। सब लोग मॉलडीव्स को बैकआउट कर रहे हैं और ये कैटरीना कैफ उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सलमान खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 का। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। नीरज चोपड़ा क्या है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी जो गाड़ी आती है ना, ऑडी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा। पंकज त्रिपाठी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। मनु भाकर क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएगा? मनु भाकर जी को, ठीक है। ये चूँकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं तो इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है उसके बारे में पूछ लेता है। कैटरीना कैफ क्या है? मॉलडीव। सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप। नीरज चोपड़ा ऑडी। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश टूरिज्म। मनु भाकर पोर्ट एंड शिपिंग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड लीडर्स 2025 में कौन कौन से वर्ल्ड के नए लीडर्स का अपॉइंटमेंट हुआ? तो शिगेरू इशिबा जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। शिगेरू इशिबा क्या बने हैं? ये बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कौन है? अनुरा दिशानायके ये प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है। हरि अमर सूर्या
हरी अमर सूरिया, ये क्या बने? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, श्रीलंका चूँकि हमारी नेबरिंग कंट्री में आता है तो इसलिए याद रखना कि ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है अनुरा दिशानायके बने हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरी अमर सूरिया। नेक्स्ट इंडोनेशिया के प्रोबोवो सुबियांतो, ये चीफ गेस्ट भी थे हमारी रिपब्लिक 2025 के, तो इसलिए पूछे जाने का चांसेस है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को कौन बना है? क्लॉडिया शिनबाउम क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो पहली वुमेन है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, मार्क रूटे क्या बने? न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? मार्क रूटे इज़ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड पीस सेंटर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। कौन इनॉग्रेट करा है इसको? रामनाथ कोविंद साहब ने इनॉग्रेट करा है। स्टेब्लिश बाई अहिंसा विश्व भारती के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एशियान डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसाटो कांडा इज प्रेसिडेंट ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, मसाटो कांडा इज आसियान डेवलपमेंट के बैंक है। मसाटो कांडा जो है वो एशियान डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है किसका? एशियान डेवलपमेंट बैंक का। न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ है एशियान डेवलपमेंट बैंक में? इजराइल ऐड हुआ है। इनिशिएटिव क्या है इसका? लॉन्च फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव टू फंड सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट इन पैसिफिक रीजन। हाँ, तो अगर पूछ दे कि फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव किसका है, तो ये है आपका एशियान डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है कि टू फंड सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट इन पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट देखते हैं नाटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। नाटो चूँकि न्यूज़ में है तो इसलिए याद रखना, क्योंकि रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से नाटो न्यूज़ में है, पूछे जाने का चांसेस है। तो नाटो का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, नॉट 1945। 1945 में बहुत लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर नाटो का? तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। मेंबर कितने हैं? 32 हैं। लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है नाटो में? स्वीडन ऐड हुआ है, याद रखना। नाटो का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? तो स्वीडन है। ठीक है, और टोटल 32 इसमें मेंबर्स है। ये लार्जेस्ट लेटेस्ट स्वीडन है और टोटल 32 मेंबर्स हैं इसमें। आर्टिकल 5 क्या बोलता है इसमें? कलेक्टिव डिफेंस इन्वोक्ड ओनली वंस पोस्ट 9/11। इसका आर्टिकल 5 जो है वो आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है वो 9/11 हमले के बाद बस एक बार ही इन्वोक हुआ है। 2025 का समिट कहाँ पे हुआ था इसका? हागू नीदरलैंड में। हागू में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था 2025 वाला। 2026 वाला कहाँ पे होगा? टर्की में होने वाला है। की अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। राजीव कुमार जो है वो ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार को रिप्लेस करा है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो है हमारे 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, याद रखना। ये IIT कानपुर के एलुमिनाई भी हैं। भुवनेश कुमार जो हैं वो नए CEO ऑफ UIDAI, ये जो आधार कार्ड वाली जो आपकी यूनिट है ना UIDAI, इसके नए CEO कौन बना है? भुवनेश कुमार। संजय मल्होत्रा साहब RBI के नए चेयरमैन बने हैं। RBI नए चेयरमैन। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो न्यू NHRC चेयरमैन बने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, और मदन बी लोकूर क्या बने? चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन कौन बना है? मदन बी लोकूर। सतीश कुमार क्या बने? चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने? सतीश कुमार क्या बने हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। राहुल नवीन क्या बने हैं? फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ ईडी के फुल टाइम डायरेक्टर कौन बना है? राहुल नवीन। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में बात होती है।
इसका जो टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 ईयर या 65 ईयर विच एवर अर्लियर। रिमूवल सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर CAG के बारे में। तो अपने CAG कौन है अभी? संजय मल्होत्रा साहब हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसको कौन से मिलता है? आर्टिकल 148 से मिलता है। 6 ईयर या 65 ईयर सफेज टेन्योर होता है, सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। फंक्शन क्या होता है? ऑडिट करते हैं, अकाउंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑडिट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अंडर एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई इसको अंडर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1919 के थ्रू इसको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को क्या बनाया गया? स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके नए चेयरमैन कौन है? विजय खोरे राभातर इसके 9th चेयरमैन बने। किसके? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। ठीक है, इतना ही है इसमें।